जय भारत साथियों। भारत एक ऐसा देश जहां विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय और पंथ के लोग आपसी भाईचारे के साथ में यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और इसकी यही विविधता इस भारत देश की, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता की असली ताकत भी है। साथियों, यहाँ हर जाति धर्म मज़हब के हिसाब से अपने अपने त्यौहार भी हैं और हर व्यक्ति अपने अपने त्यौहार को सभी के साथ मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। साथियों, इन धार्मिक त्योहारों के अलावा जो है हमें राष्ट्रीय पर्व भी जो हैं भारत देश के वो भी मनाने का अवसर मिलता है और हम बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ में, उमंग के साथ में उन राष्ट्रीय पर्वों को बनाते भी हैं। क्योंकि त्योहारों पे अवकाश सभी को मिलता है तो सब उसकी प्लानिंग करते हैं कि हम उस त्यौहार को किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, किस तरीके से हम उसको मनाएंगे। एक तस्वीर बनाते हैं हम अपने दिल दिमाग में कि हम इस तरीके से उस त्यौहार को फैमिली के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और साथियों, जो राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश ब्रिटिश हुकूमत की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हुआ, ये सब आप जानते ही हैं। और इस वर्ष हम अपने भारत देश की आज़ादी का 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव बना रहे हैं, जिसे सरकार बड़े पैमाने पर बना रही है। और इसी कड़ी में कई जगह पर स्कूल, कॉलेज, अन्य संस्थानों में अलग अलग कार्यक्रम हो भी रहे हैं। साथियों, इसके बाद में हम बात करें अगर 26 जनवरी की, तो सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को अपने भारत देश का संविधान लागू हुआ। तो जो ये राष्ट्रीय पर्व जो हैं, हर भारतवासी, चाहे वो भारत में निवास कर रहा हो या कोई ऐसा भारतवासी जो किसी दूसरे देश में पढ़ाई के लिए या काम के लिए गया हो, वो भी वहाँ अपने इस पर्व को, अपने इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत धूमधाम के साथ में बनाता है और उत्साह उमंग के साथ में मनाता है। साथियों, आपने और हमने सबने एक बात इस समय अभी देखी कि पिछले सोमवार से लेकर आने वाले सोमवार यानी कि 15 अगस्त तक एक इस कैलेंडर में छुट्टियां ज़्यादा रही। सोमवार को काम चालू था, मंगलवार को फिर छुट्टी रही, बुधवार को फिर काम चालू रहा, फिर गुरुवार को छुट्टी आई, फिर शुक्रवार को काम चालू रहा यानी कि आज काम चालू रहा। कल फिर शनिवार को यानी कि कल सेकंड सैटरडे है, तो कई विभागों में छुट्टियां रहती हैं, कहीं हाफ डे रहता है। और फिर संडे को फिर छुट्टी है और मंडे को यानी कि 15 अगस्त को फिर राष्ट्रीय अवकाश है और उस दिन को हमको बहुत ही धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट करना भी है। तो साथियों, इस कैलेंडर में ये जो छुट्टियां आई हैं इस सप्ताह के बीच में, तो सभी ने इस छुट्टियों का आनंद किस तरीके से उठाना है इसकी प्लानिंग भी करी। इसकी तस्वीर पहले ही दिमाग में बना ली कि वो इस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे इन छुट्टियों को। साथियों, मैं आपसे केवल ये कहना चाहूँगा कि आप और मैं, जो हम युवा पीढ़ी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इस आज़ाद भारत में हमारा जन्म हुआ है और हम इस आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। और ये आज़ादी जो हमें मिली है, तो हम इसकी आज़ादी के दिन को एकमात्र साधारण अवकाश का दिन ना माने। कहने का अर्थ मेरा ये है कि हम जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारा राष्ट्रीय अवकाश होता है, तो हम इन राष्ट्रीय अवकाशों को महज एक साधारण अवकाश का दिन ना माने। ये दिन है हमारे उन असंख्य वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का, उन्हें स्मरण करने का, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग दिया, हंसते हंसते वो सूली पर चढ़ गए, फांसी पर चढ़ गए, सिर्फ इसलिए कि हमारा भारत देश आज़ाद हो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दे और उनकी आने वाली पीढ़ी यानी कि आप और हम लोग जो हैं वो एक आज़ाद भारत में सांस ले सकें। साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय
युवा दिवस भी है। आज 12 तारीख है। आज 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। और कल यानी कि 11 अगस्त को, जो कल बीत गया, कल 11 अगस्त को खुदीराम बोस जी की, जो कि अपने भारत देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनकी पुण्यतिथि भी थी। साथियों, क्या आप जानते हैं खुदीराम बोस जी, जिन्होंने स्वतंत्रता की इस लड़ाई में भाग लिया और महज 18 वर्ष 8 माह की उम्र में ही वो हंसते हंसते फांसी की सूली चढ़ गए। महज 18 वर्ष 8 माह की उम्र में वो फांसी पे झूल गए साथियों, वो भी हंसते हंसते। आज जब पीढ़ी इस उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में अपना भविष्य बनाने के बारे में सोचती है, उस दौर में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आप और हम सब लोग, उनकी आने वाली पीढ़ी जो है, आज़ाद भारत में आज़ादी के साथ में सांस ले सकें। तो साथियों, ये जो राष्ट्रीय अवकाश है, ये नमन करने का दिन है ऐसे असंख्य वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उनको स्मरण करने का दिन है। उन यातनाओं को, उन प्रताड़नाओं को स्मरण करने का दिन है जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उस दौर में झेली हैं। साथियों, आज हम बहुत बन ठन के घूमते हैं, बहुत आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वो दौर ऐसा नहीं था दोस्तों। मेरा कहना केवल आपको यही है कि आप अन्य अवकाशों को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में कहीं भी घूम फिर के बना सकते हैं, लेकिन इन राष्ट्रीय पर्वों को, इन राष्ट्रीय पर्वों पर जो हमें अवकाश मिलता है, उन अवकाशों को हम व्यर्थ ऐसे ही इधर उधर घूमने में ना गंवाएं। हाँ, यदि आपको घूमना फिरना ही है तो हम ऐसे जगह पर, ऐसे स्थानों पर घूम सकते हैं जहां हमें इतिहास के बारे में पता चले, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पता चले, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में हमें जानकारी मिल सके, हम अपने इतिहास को जान सकें। हम ऐसी जगह घूम फिर कर भी उनको नमन कर सकते हैं। बस हम व्यर्थ सिर्फ ये दिन जो है साधारण अवकाश मानकर ना बिताएं। मेरा आपसे ये हाथ जोड़ कर के निवेदन है और ये अपील भी है। और एक बात आपके साथ में और शेयर करना चाहूँगा मैं, कि कुछ लोग जो हैं ये सोचते हैं कि जैसे जो हमारा मतदान का जो दिन रहता है, तो मतदान वाले दिन को भी हमको अवकाश मिलता है कि हम जाकर के इस स्वस्थ और स्वतंत्र लोकतंत्र में अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सके, जाकर के कोई ऐसा नेता अच्छा चुने जो निगम से लेकर विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर संसद तक की, जिसको हम चुन करके अपने वोट के अधिकार से भेज सकें। तो उस मतदान दिवस वाले दिन हमें केवल वोट करना है, हमें अच्छे नेता को चुनना है, हमें उस मतदान दिवस को भी केवल एक अवकाश का दिन नहीं मानना है। यदि हम उसे भी अवकाश का दिन मानेंगे तो देख ही रहे हैं आपकी जो हमारा मतदान का प्रतिशत होता है वो कम होता है। लेकिन यदि पूरे उत्साह और उमंग के साथ में हर व्यक्ति मतदान के दिवस भी मतदान करने के लिए ही यदि निकलेगा, तो निश्चित तौर पर हमारे मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे और भी जनप्रतिनिधि जो हैं इस देश की सेवा के लिए आगे बढ़ पाएंगे। तो साथियों, आप सभी से मेरी विनम्र अपील है, मेरा निवेदन है कि आप यदि मेरी बात से सहमत हैं तो आप इसे आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।